शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, पर उत्तर प्रदेश की ये शादी मिसाल कैसे बनी, आइए देखते हैं। न दहेज दें, न दहेज लें। शादी का एक ऐसा कार्ड मिला जिसमें भारतीय संविधान के 6 मुख्य मौलिक अधिकार के साथ ही हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के प्रति जानकारी जैसे वाक्य और शब्दों से भरा हुआ था। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये शादी का कार्ड कहाँ का है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के माहुल कस्बे के पास एक गांव है, कंदरा। साम्यवादी प्रगतिशील विचारों को मानने वाले रामाज्ञा यादव व उनकी पत्नी श्रृंगारी देवी, जो दोनों पति पत्नी बारी बारी से अपने गांव के प्रधान रह चुके हैं। यह शादी का कार्ड उनकी बेटी आस्था का है। आस्था की शादी रविशंकर यादव, जो नसीरपुर अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, उनसे 17 नवंबर 2024 को हुई। हम ये भी बताते चलें कि आस्था के पति रविशंकर केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब रामाज्ञा यादव और रविशंकर शादी के विषय में मिले तो यह तय हुआ कि शादी में कोई नाजायज खर्च दोनों तरफ से नहीं होगा। और यह भी आपस में तय हुआ कि प्राचीन हिंदू विवाह और अब के समय में बहुत बदलाव आया है। वर्तमान में जयमाल फिर शादी की पुरानी विधि अपनाई जाती है। इस शादी के लिए तय हुआ कि शादी केवल जयमाल से होगी। उसके बाद दूल्हा दुल्हन परिजनों और मेहमानों के बीच लिखित शपथ लेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ भी। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य को मेरी तरफ से सादर अभिवादन एवं नमस्कार। यह शपथ पत्र पढ़ने का मौका मिला और इसको हम शुरू कर रहे हैं। हम रविशंकर यादव पुत्र श्री राजेंद्र कुमार यादव व आस्था यादव पुत्री श्री रामाज्ञा यादव देवतुल उपस्थित गणमान्य लोगों के समक्ष शपथ लेते हैं कि हम दोनों संवैधानिक व सामाजिक मूल्यों की रक्षा हेतु कृत संकल्प हैं। आज से हम पति पत्नी के रूप में घर परिवार समाज की निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए विकास कार्य करेंगे एवं भारत के संविधान व मूल अधिकारों कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ यह भी अवगत कराएंगे कि यदि हम भारत के निवासी हैं तो हमारा देश संविधान से चलता है और वह संविधान हम सबको मौलिक अधिकार देता है, जिसे फंडामेंटल्स ऑफ राइट भी कहा जाता है। और हम सभी भारतीय नागरिकों का यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि फंडामेंटल्स ऑफ राइट आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। हमारी संस्था केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत इस संकल्प के साथ कार्यरत है कि भारत के हर नागरिक को हम मानव अधिकार के बारे में अवश्य बताएंगे। इसके साथ साथ निःशुल्क में संविधान की भी क्लास देने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जब जयमाल के बाद सीधे उसी मंडप में उपस्थित लोगों के बीच रविशंकर ने आस्था की मांग में सिंदूर भरा और शपथ प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा। परंपराओं और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़कर आगे कदम बढ़ाना आज भी भारतीय समाज में बहुत कठिन है। ये बातें इन दोनों परिवारों में भी थीं, जिसकी कुछ झलक यहां दिखी। वहां सब ये देखकर महिला पुरुष दंग थे। वहीं दूसरी तरफ रविशंकर और रामाज्ञा के साथी बेहद खुश दिखे। जयमाल सिंदूर दान के समय ना कोई पंडित, ना कोई पूजा और ना कोई दूसरी प्रथा। उपस्थित लोगों ने कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से इस साहसिक कदम की बड़ी सराहना की। लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह का विवाह न उन्होंने कभी देखा, न सुना और न ही वर्तमान में कहीं ऐसा हो रहा है। यह शादी बेमिसाल है। पूर्व प्रधानाध्यापक और बुजुर्ग कॉमरेड हरिगेन ने इस मौके पर क्या कहा, सुने। बात बहुत है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
कई गाड़ी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी बात को सुने, और मैं रविशंकर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे मित्र रामाज्ञा जी को और उनके पिताजी को तो मैं शतबार प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे मित्र रामाज्ञा जी की बात को माना और यह शादी स्वीकार किए, और यह इस शादी की चर्चा कई वर्षों तक रहेगी, जब तक यह दुनिया रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं दंपति पति पत्नी को आशीर्वाद देते हुए और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आस्था के पिता रामाज्ञा यादव ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा संविधान है। हम दोनों परिवार के द्वारा जो निमंत्रण कार्ड आप लोगों के बीच में गया, उसमें स्पष्ट विचार और व्यवहार दोनों को सामंजस्य बैठा करके रविशंकर यादव और परिवार के तरफ से निमंत्रण कार्ड पर भावनाओं को प्रदर्शित किया गया। कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका भाव खत्म। रईमन प्रीति सराइए मिले होत रंगदून, जाओ जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तो ये भावना, यह संकल्प है। इस संकल्प को लेकर के जो परिवार रिश्तेदार के तौर पर यहाँ सभी लोग उपस्थित गणमान्य लोगों को साक्षी मान करके आज शपथ ले रहे हैं। हमने कोशिश किया बच्चे की परवरिश, बच्ची की परवरिश एक अच्छे सामाजिक परिवेश में करने की कोशिश किया। परंपरागत हिंदू विवाह रीति रिवाज के साथ शादी होती है, पर जब शादी का संबंध टूटता है तो हम न्याय के लिए भारतीय संविधान द्वारा बनाए गए न्याय के मंदिर में जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसलिए हमें अपने संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। बार बार जयमाला स्थल तालियों से गूंजता रहा। इस तरह के विवाह की वकालत करते लोग भी आसपास दिखे। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इस तरह की शादी को ऐतिहासिक दिन कहा। विवाह समारोह में भी अगर इसे चल करके लागू करें कि रविशंकर जैसे लोग भी समाज में हैं, आस्था जैसे लोग भी समाज में हैं, इसलिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं आपके बीच में। यही आपके बगल फूल फूल के रहने वाले शायद कैफी आदमी के एक शेर के साथ कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा, गम को मिटाना होगा, गम को मिटाना होगा।